लाइफ में कुछ सीखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका खुद गलती करके सीखना और दूसरा किसी और की गलतियों से सीखना। पहला वाला बहुत महंगा है, दूसरा वाला बिल्कुल मुफ्त, फ्री। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो मैंने पिछले 30 साल में सीखी हैं और आप अगले 10 मिनट में सीख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि किसी के लिए खुद को मत बदलो। ज़माना बहुत ख़राब है, लोग आपको बदलकर खुद बदल जाएंगे और पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा हर किसी की लाइफ में ज़रूर होता है। आप खुद सोच के देखना, आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो और आपके बिना तो उनकी लाइफ चलेगी ही नहीं, लेकिन सब चलता है। कहाँ है वो दोस्त, वो सहेली जो दिन में 10-10 बार आपको कॉल करते थे, जिनका हाथ पकड़कर आप चलते थे? सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं ना। तो आप सिर्फ अपने लिए बहुत ज़रूरी हो। आपकी खुद की लाइफ आपके खुद के बगैर नहीं चल सकती। कि और बहुत बार आप लाइफ में ये रियलाइज़ करोगे कि आप कितना भी कर लो औरों के लिए, वो हमेशा कम ही रहेगा। जो आपने किया है ना, उसमें जो कमी रह गई है वही नज़र आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उतना ही करो जितना करके आप भूल सकते हो, कुएं में डाल सकते हो। इससे ज़्यादा करो ही मत। दूसरी बात बताने से पहले आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक चटोरी चेतना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बिना कोई पॉइंट नहीं है। चटोरी चेतना पर मैं बहुत सी सेल्फ हेल्प वीडियोस, किचन हैक्स, होम हैक्स, बहुत सी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, तो फ़ायदे में रहोगे। दूसरी बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि हमें बहुत साल तक ऐसा लगता रहता है कि जो हमसे बेहतर है या किसी ने कुछ अचीव किया है लाइफ में, वो स्पेशल हैं, उन्हें भगवान ने ही स्पेशल बनाया है। लेकिन सच ये है कि कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। और ये बात आपको एक्सपीरियंस से समझ आती है। जिसने भी लाइफ में कुछ किया है उन्होंने मेहनत की है बहुत दिन रात, और इसीलिए वो चमक रहे हैं। अब ट्रू सक्सेस क्या है? रिच और फेमस बनना, बहुत अमीर बनना और बहुत मशहूर बन जाना? कुछ हद तक, कुछ उम्र तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हाँ, अगर आप फेमस बन जाओ, बहुत मशहूर बन जाओ तो आप सक्सेसफुल हो। लेकिन असली का सक्सेस क्या है पता है? और वही है मेरा अगला पॉइंट, वो है ट्रू फ्रीडम, मतलब सच्ची आज़ादी। तो सच्ची आज़ादी, ट्रू फ्रीडम क्या है? अगर ट्रू फ्रीडम ही सक्सेस है फिर तो इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए ना। ये काफ़ी देर से समझ आता है, अगर आपको जल्दी समझ आ जाए तो बहुत अच्छी रहेगी आपकी लाइफ। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप किसी इवेंट पर जा रहे हैं, किसी फंक्शन पर जा रहे हैं, ये सोचने की बजाय कि आपके बाल कैसे दिख रहे हैं, आपके कपड़े कैसे दिख रहे हैं, आपके मन में अगर ये आ रहा है कि वहाँ कौन कौन आया है और किसी से मैं कुछ सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, अगर आप ये बात सोचेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। और इसका मतलब आप पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। ये सोचने की बजाय कि आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है लाइफ में, बहू के रूप में, बेटी के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में, कोई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसका प्रेशर लेने की बजाय अगर आप वो करना शुरू कर दें जो रास्ता आपको खुद आपका दिमाग दिखा रहा है, तो आप आज़ाद हैं। जो लोग आपको हर्ट करते थे अपनी कड़वी बातों से या अपनी ऐसी चीज़ों से जो कि आपको लगता था कि बहुत चुभती थी और आप रिएक्ट करते थे, आप गुस्सा होते थे, दुखी होते थे, लेकिन अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है कि कोई आपको क्या कह रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये बदलने वाले नहीं हैं। इसका मतलब आप आज़ाद हैं। जब आपको रिच और फेमस होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अपने पास जो है बेसिक खर्चा जो है आप कमा सकते हैं, आपके पास पैसे हैं अपनी मर्ज़ी की लाइफ जीने के, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा ना होना या कम होना भी आपकी आज़ादी छीनता है, इसलिए पैसा कमाना भी ज़रूरी है। जब आपने ये चीज़ें कर ली, इसका मतलब आप ट्रूली सक्सेसफुल हैं। ऐसे तो नहीं विराट कोहली इतने रिच और फेमस हो गए और फिर भी वो इंडिया से बाहर रहते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ आज़ादी ही नहीं है। वो कहीं जाकर खाना नहीं खा सकते, इतने सारे लोग उनके आसपास आ जाते हैं,
बाहर वो एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे हर कोई अपने बच्चों को स्कूल से लेता है, छोड़ता है, बाज़ार से सामान लेता है, वो भी यही सब करना चाहते थे। तो अगर रिच और फेमस होना ही ट्रू सक्सेस होता तो फिर हर कोई वही लाइफ क्यों नहीं चूज़ करता। अब अगली बात जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है। हम अक्सर बहुत बार ऐसी रिसर्चेस भी आई हैं, जो लोग अपने डेथ बेड पर होते हैं, मतलब कि वो मरने वाले होते हैं, तो अक्सर वो ये सोचते हैं कि उन्हें पछतावा जो है उन्हीं चीज़ों का होता है जिनको उन्होंने ट्राई नहीं किया, जिनके बारे में उन्होंने कोशिश नहीं की। अपने फेलियर्स, नाकामयाबी का कोई पछतावा नहीं होता है। ये उस वक्त हमें चुभती है हमारी नाकामयाबी, लेकिन बाद में जो है हमें ये सेटिस्फैक्शन रहती है कि हमने कोशिश की थी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी से भी सीखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई वीडियोस बहुत ज़्यादा चलती हैं और फिर कई बार एक डर या एक्सपेक्टेशन आती है कि ये सारी वीडियोस ऐसे चलेंगी ही नहीं तो फिर क्या होगा। लेकिन खुद को याद दिलाना पड़ता है कि गोल क्या है, पर्पस क्या है। पर्पस है सर्व करना, खुद भी सीखना, किसी और को भी सिखाना, तो वो तो चलता ही रहेगा। वीडियो का चलना या ना चलना मेरे हाथ में नहीं है। तो द गोल इज़ नॉट डेस्टिनेशन, द गोल इज़ द जर्नी। जो रास्ता है यही भूल जाते हैं हम। आपने अक्सर देखा होगा जब हम बच्चों के साथ कहीं ट्रैवल करते हैं तो बच्चे ये पूछते रहते हैं कि कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, जैसे कि पहुँचने के बाद बहुत से लड्डू मिलने हैं। असली का जो मज़ा है वो उस रास्ते में ही होता है। उस रास्ते में ही जब हम रुकते हैं, किसी पंछी को देखते हैं, किसी पेड़ को देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, असली तो वही चीज़ होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं। अब अगली बात, बहुत बार हम अपनी क्लास में, अपने बैच में, अपने आसपास के लोगों को देखकर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं और हम क्या ही कर सकते हैं, बस अब लाइफ काटनी है, या भगवान ने हमें चुना ही नहीं है कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन सच ये है कि अगर हम जिंदा हैं तो ऊपर वाला चाहता है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आप जिंदा रहो। आपकी एग्जिस्टेंस का एक मीनिंग है और आपके लिए एक प्लान है, बशर्ते कि आप भी मेहनत करो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत इतनी करो कि एक दिन आपकी लाइफ की जर्नी भी किसी के लिए सपना बन जाए। तो गिव अप कर देना या खुद से नेगेटिव बात करना या ये कहना कि मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, वो सही नहीं है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। जिंदगी चल रही है, जब तक सांसें चल रही हैं आप अपनी कहानी बदल सकते हो। उम्र चाहे कुछ भी हो, अपने सपनों को पूरा करने की, अपने गोल को अचीव करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई लेट नहीं हो गया। हर किसी के लिए भगवान ने एक प्लान बनाया है। किसी का 20s में टाइम आता है, किसी का 30s में, किसी का 50s में, किसी का 90s में भी आता है। तो इसलिए ट्रस्ट करो। आप जिंदा हो, आज सुबह उठे हो, तो इसका मतलब वो चाहता है कि आप इस धरती पर कोई डिफरेंस मेक करो। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है और कई बार बहुत देरी से समझ आती है, एक्सरसाइज करना, फिजिकली एक्टिव रहना, व्यायाम करना ज़रूरी है। किस लिए? इसलिए नहीं कि आपको अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचनी है और आप देखने में सुंदर दिखो या आपको लोग देखकर कहें कि वाह क्या अच्छी फिगर है। वो सब बहुत फेक सुपरफिशियल बातें हैं। इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका माइंड, बॉडी और एटीट्यूड, तीनों चीज़ें ही सही रहती हैं। जो लोग सोफे पर पड़े रहते हैं या बेड पर लेटे रहते हैं, आप देखोगे कि उनकी बातें भी ज़्यादातर नेगेटिव ही होती हैं। उनका एटीट्यूड भी, उनको सिर्फ गलत मलत चीज़ें ही नज़र आती हैं आसपास। लेकिन जो लोग फिज़िकली एक्टिव रहते हैं ना, वो लोग हमेशा सही सोचते भी हैं, वो कुछ करना भी चाहते हैं, उन्हें पॉजिटिविटी देखनी भी आती है। फाइनली जो लेसन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आप जितना डरोगे ना, लोग आपको उतना ही डराएंगे। हिम्मत करोगे तो अच्छे अच्छे सर झुकाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जैसा सोसाइटी चाहती है, कई बार वो गलत भी होता है, लेकिन हम उस डर में, उस प्रेशर में वही करते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम का लगा। इसे भेज दीजिए जिस किसी का भी आप फ़ायदा करना चाहते हैं। जाते जाते कहना चाहती हूँ, लोग वही समझते हैं
जो वो समझना चाहते हैं। इसलिए खुद को एक्सप्लेन करना, सही प्रूव करना फ़ायदा नहीं है कोई भी। थक गया था औरों की परवाह कर करके। बहुत सुकून में हूँ जब से लापरवाह हुआ हूँ। सच है ना? इसलिए लाइफ सिंपल है, ज़्यादा बोझ मत लो अपने कंधों पर, और अगर आपने ठान लिया है ना तो आप भी कर सकते हो, ये याद रखना। अपना ध्यान रखिए और चटोरी चेतना परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।